सो हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 11 है और आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करते हैं। हमारा स्ट्रेटजी सेम रहेगा, एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद अगर हमें अपने सेटअप बेस्ड कोई पिरामिड बेस्ड या फिर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड मिलता है तो फिर हम वो भी प्लान करने की कोशिश करेंगे। बट हमारा फर्स्ट एंड बेस्ट प्रायोरिटी जो होगा वो हमारा स्ट्रैटेजी होगा, जो एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं। और वो स्ट्रैटेजी जितने लोगों ने नहीं सीखा है, आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय ट्रेडर टैंक, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हो। सो फिलहाल मार्केट की ओपनिंग को देखें तो मार्केट ओपन हो रहा है 25,230 के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन कर रहा है। सो यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग है। एंड अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो बड़े टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाकर के देखोगे तो मार्केट ने क्या क्रिएट किया है, मार्केट नीचे की ओर आया है एंड यहाँ से आने के बाद एक इस टाइप का ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। सो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है एंड इधर कहीं एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और ये भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सो मार्केट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना ये होगा कि अगर मार्केट इधर ओपन हो रहा है एंड यहीं पे अगर मार्केट होल्ड ऑन करके इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर नो डाउट ये जो गैप यहाँ पे बचा हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। एंड अगर बाय द वे धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करता है तो नो डाउट दिस इज़ वेरी गुड सपोर्ट लेवल, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। एंड अगर इसको भी निकालता है तो फिर हमारे पास वेरी गुड सपोर्ट लेवल नीचे है, तो फिर मार्केट यहाँ पे आकर के होल्ड ऑन करेगा। तो देखना होगा कि मार्केट इस जगह पर ओपनिंग करने के बाद अपने आप को सस्टेन कर पाता है। अगर सस्टेन कर पाएगा तो नो डाउट ऊपर निकलना चाहिए और ये गैप फिल करने के लिए ऊपर मार्केट जाएगा। और ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास नीचे दो लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये तो हमारे प्लान दिमाग में है ही, बट साथ साथ में हमारा जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले सिस्टम को सेट कर लेते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होने वाला है, 9:13 हो चुका है। तो सबसे पहले मैं दो स्क्रीन लगा लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे मैंने दो स्क्रीन लगा लिए हैं एंड इंडिकेटर्स मैं सारे ऑन कर देता हूँ, जस्ट वेट। परफेक्ट, इंडिकेटर्स सारे ऑन हो चुके हैं। बाय द वे ये ब्लैक एंड वाइट कैंडल्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल ये है, ये जितनी भी वाइट कैंडल्स है दिस आर ग्रीन कैंडल्स एंड जो ब्लैक कैंडल्स है वो ग्रे रेड कैंडल्स है, ठीक है। तो हमने सारे इंडिकेटर्स को ऑन कर दिए हैं एंड वी आर जस्ट पुटिंग, अगर मार्केट इस जगह पर ओपन हो रहा है सो वी हैव टू स्प्लिट इनटू 3 स्क्रीन, है ना। तो हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं एंड उसके बाद फिर 230 के आसपास ओपनिंग है तो 100 पॉइंट पीछे चले जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक कॉल का चार्ट, 25 100 का कॉल लगा लेते हैं। एंड बाय द वे आज एक्सपायरी है तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा थीटा डीके भी होगा एंड सेकेंड हाफ में बहुत वाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं, सो उस पर भी नज़र रखना है। अब यहाँ पे मैं 25 300 का पुट रख लेता हूँ, ठीक है। कॉल थोड़ा सा हमें 150 कर देना चाहिए, 25 150 कर देना चाहिए, थोड़ा सा आईटीएम, ज़्यादा नहीं, है ना। ओके, सो यहाँ पे हमारा कॉल का चार्ट लगा हुआ है एंड यहाँ पे हमारा इंडेक्स, आई थिंक हमें इंडेक्स को इधर रखना चाहिए था बीच में, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इंडेक्स को कर लेते हैं और यहाँ पे 25 150 का पुट लगा कॉल लगा लेते हैं, 25 150 का कॉल। परफेक्ट, ओके। सो यहाँ पे हमारा सब कुछ सेट हो चुका है। दिस इज़ आवर इंडेक्स चार्ट एंड दिस इज़ आवर कॉल चार्ट एंड दिस इज़ आवर पुट चार्ट। अब हम मार्केट का वेट करते हैं, बस कुछ सेकंड में ओपन होने वाला है। ओपन हो चुका है मार्केट, सो फ्लैट ओपनिंग है एंड लेट्स वेट एंड वॉच। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बेस भी ट्रेड देगा ऊपर की ओर तो हम वहाँ भी इंटरेस्टेड रहेंगे, और अगर हम अपने स्ट्रैटेजी बेस हमें ट्रेड मिल जाता है तो उससे बेटर और क्या ही हो सकता है। सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट टाइम फ्रेम करना है हमें, यहाँ भी है ना। चलो परफेक्ट है, हमारा सेटअप बनेगा, हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। एंड एक बात आपको ये भी ध्यान रखना, प्रीवियस डे ये क्लोजिंग है, सो दिस इज़ वेरी गुड सपोर्ट एरिया, है ना। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, लेकर के ऊपर जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट का चार्ट बहुत अच्छा से ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया है, 95 के आसपास से ये ऊपर की ओर जा रहा है ना। क्या लगता है हमारा सेटअप बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो हमें रेडी रखना चाहिए स्कैल्पर मोड एक लॉट के साथ। नहीं, बच गया, क्लोजिंग नहीं आई अच्छी। ये रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे करता तो बेसिक से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर देते, है ना। बट हमारा ट्रेड यहाँ पे बना नहीं।
वैसे जितने कितने लोग ऐसे हो जो चाहते हो कि ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो एडवांस वर्जन है वो बहुत जल्द लेके आया जाए, कितने लोग एक्साइटेड हो उस चीज़ के लिए, है ना? थोड़ा मैं भी देखना चाहता हूँ। आप देख सकते हो इस जगह से मार्केट सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है, इस जगह से मार्केट सपोर्ट ले रहा है ना? सो अगर ये सस्टेन कर जाता तो डेफिनेटली जो हमारा व्यू है अपसाइड को लेकर के वो शायद कंटिन्यू करे मार्केट, है ना? बट वी हैव टू वेट फॉर द मार्केट एक्शन एंड देन वी विल डू सम रिएक्शंस। सो यहाँ पे हमारा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 14 सेकंड बचा हुआ है, मार्केट बहुत दूर जाके क्लोजिंग दे रहा है, ये एक थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट है। क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। चलो हम बाई करेंगे, हालांकि मार्केट सपोर्ट पे है। नॉट परफेक्ट ट्रेड बट वी हैव टू टेक अकॉर्डिंग टू अवर रूल। ब्रेकडाउन का वेट कर रहे हैं, इसका ब्रेकडाउन होगा हम एंट्री बना देंगे, है ना? बट दिस इज़ नॉट परफेक्ट ट्रेड बिकॉज मार्केट सपोर्ट पे है और बहुत दूर आके क्लोजिंग है, ये तो ठीक है, बट मेन मार्केट सपोर्ट पे है। प्रीवियस डे एरिया का जो सपोर्ट है वो वहाँ पे है, तो थोड़ा सा हमें डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। बट देखेंगे, जो भी हमें छोटा सा प्रॉफिट अगर मिलेगा तो हम वो लेके बाहर आ जाएंगे। वैसे बाय द वे अभी तक ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ नहीं है, इसके नीचे ट्रेड एक्टिवेट होगा। 25,199 के नीचे एक्टिवेट हुआ ये ट्रेड। सो हम रेडी रहते हैं अपने ऑर्डर के ऊपर प्लेस करने के लिए। हाँ, कैंडल बहुत अच्छा क्लोज किया है बट सपोर्ट के आसपास आकर के क्लोज किया है। सो प्राइस एक्शन इस ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट लेट्स सी ब्रेकडाउन करेगा भी या नहीं करेगा। 3 सेकंड बचे हुए हैं ना, ब्रेकडाउन ही नहीं आया। चलो हमें यहाँ पे शायद एक अपसाइड का ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है, अगर ये अच्छी क्लोजिंग अपसाइड कर देता है तब। 19 सेकंड बचे हुए हैं एंड अगर ये अपसाइड क्लोजिंग करके अच्छा ट्रेड देता है तो प्राइस एक्शन भी इस ट्रेड को सपोर्ट करेगा। 8 मिनट 7 मिनट क्लोजिंग बचे हुए हैं और अगर ये छोटा कैंडल क्लोज करेगा तो थोड़ा हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। चलो कैंडल अच्छा आ गया है, क्लोजिंग भी अच्छा आ गया है, बस ब्रेकआउट चाहिए हमें उसका, इसके ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, एक 25,215 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। चलो सो हमने यहाँ पे एंट्री बना दिया है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि हमारा स्टॉप लॉस ना जाए, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है गाइस। सो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे अपने ऑर्डर को थोड़ा सा इधर रखते हैं, हालांकि अच्छे से ब्रेकआउट नहीं आया था, मैंने जल्दी एंट्री बना दी। चलो कोई बात नहीं। 19 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं एंड दिस ट्रेड इज़ रनिंग इन ऑप्शन, तो बहुत अच्छा चल रहा है। हमें थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा प्रॉफिट बुकिंग में। ओके परफेक्ट। सो हमने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग किया एंड 1300 का प्रॉफिट, 1400 का प्रॉफिट एक लॉट के साथ बुक किया। सो दिस इज़ द power of our scalping strategy, SMA trading strategy, and just imagine the advanced version is like blown up your mind. आप ये देखो कितना फास्ट हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड को एंड अकॉर्डिंग टू सेटअप मैं बोल भी रहा था थोड़ा मैं अपसाइड के लिए बायस्ड हूँ एंड यहाँ पे मैं अपसाइड का ट्रेड मिला। हालांकि यहाँ पे हमें 19 पॉइंट टारगेट नहीं मिला, बट आप देखोगे तो इसके बाद हमें कम से कम 17 पॉइंट के ऑप्शन में स्पाइक मिल गई। ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज कि आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर रहे हो। स्कैल्पिंग का 2-3 टाइप्स होता है। एक टाइप तो ये है कि आपने कहीं भी रैंडमली स्कैल्पिंग कर दिया, एक टाइप ये है कि आपने मोमेंटम में स्कैल्पिंग किया। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर SMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री बनाया एंड यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर किया, बट इंडेक्स में भी हमें 19 पॉइंट भी नहीं मिला है। मतलब इंडेक्स में ऑलमोस्ट हमें 11-12 पॉइंट मिले होंगे, बट ऑप्शन में हमें 17 पॉइंट मिल गया और एक एक्सपायरी का जो एडवांटेज भी था हमारे साथ। सो यहाँ पे सॉरी गाइस 1400 हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे देखोगे 1406 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ऑर्डर भी मैं दिखा देता हूँ। 77 पे हमारा बाइंग था, 96 पे हमारा एग्जिट था एंड बहुत प्यारा स्कैल्पिंग हमारे सामने ये डन होता हुआ आया, ठीक है। एंड आप ये देख सकते हो कि स्ट्रेटेजी को अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट है इसका, है ना। सो आप देख सकते हो। और कितने लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द
SMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन लेके आऊँ तो उसका कमेंट भर जाना चाहिए। जितना जल्दी ज़्यादा कमेंट भरेगा मैं समझूंगा कि लोग उतना ज़्यादा इस चीज़ को सीखने के लिए रेडी है। नॉर्मल वर्जन, फ्री वर्जन का तो ये स्थिति है। तो अगर इतना बेटर रिजल्ट दे रहे, अगर हम और बढ़िया एडवांस वर्जन आपके सामने लेके आएंगे तो आप सोचो कितना बेटर रिजल्ट होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।